Hi, welcome to the electrostatic lecture. There are many videos that will come और उन सारे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे different topics. But the topics that we are covering in this video are a very basic topic. First will be charges and electric charges, and then second will be conductors and insulators. These are very basics. हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. और third will be चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो और कमिंग लेक्चर्स में और सारे वीडियोस हम देखेंगे. तो चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस के में देखेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम देखने वाले हैं कि इसमें एडिशन ऑफ चार्जेस, चार्ज को कैसे ऐड करते हैं. दूसरा चार्ज की जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक चार्ज के. तो ये सारे जो हैं ये बहुत ही फंडामेंटल हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ये क्या है ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे. तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज तो सबसे पहले एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. इसको समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और दैट ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्वियसली मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से बना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट. और इन एटम्स में क्या होते हैं, जैसे कि हम पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि एक एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, जिसके वजह से एक एटम पे क्या होता है, ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है. और ओवरऑल न्यूट्रल होने का रीज़न हमको पता चल गया क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. और अभी क्या करते हैं कि अगर उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, नाउ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ लेसर देन द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. इसका मतलब ये हुआ कि अभी प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, मतलब वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है. दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट इस टाइप के एटम्स को कंसिस्ट किया होगा जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो ऐसे ही क्या करते हैं, सिमिलरली अगर हम एक और एटम लेते हैं पर इस बार क्या करते हैं, इस बार इलेक्ट्रॉन्स निकालते नहीं बल्कि इस बार इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं. तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इस बार नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है. तो कंक्लूज़न में हमें क्या मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एन ऑब्जेक्ट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन देन इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि देखा हमने ऊपर. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन देन इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज. सो नाउ लेट अस लुक एट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब नाम में ये स्टैटिक मीन्स दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट. मीन्स अगर चार्जेस को हम रेस्ट में रखते हैं और फिर उनके पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के स्टडी में आ जाते हैं. सो दीज चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड. दिस वी शुड कीप इन माइंड. एंड नाउ इलेक्ट्रोडायनेमिक चार्जेस. As the name suggests, dynamic means those charges which can move, or charges when they are in motion. So when the charges are in motion, and then when we are going to study their parameters, like अगर charges motion में है तो उनके parameters like electric field या उनसे produce electric field या उनसे produce magnetic field के study इसके अंडर में आती है. जैसे कि करंट को एग्जांपल ले सकते हैं. द करंट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है
कि चार्जेस को जब हम रेस्ट में रख रहे हैं तो और उनके पैरामीटर को अगर स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि उस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या उस चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है, तो वो सारे चार्जेस, वो सारे स्टडी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। सो नोट करने वाली पॉइंट ये है कि मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब यहाँ से आते हैं। द चार्जेस विच आर एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, तो दिस वी शुड कीप इन माइंड। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये तो हम पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कंडक्टर्स एज वी नो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। एंड अगर हम इसके पीछे का रीज़न देखने जाएं तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली कनेक्टेड टू द center of the atom, means they are free to move. They can move from one atom to other, that help in conduction. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। लेट्स से हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली कनेक्टेड है न्यूक्लियस से। तो क्या हो जाएगा, वो लूजली कनेक्टेड है तो अगर थोड़ा सा पोटेंशियल उसको मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू अदर एंड दैट हेल्प इन कंडक्टिविटी। अब इंसुलेटर्स देखते हैं। इंसुलेटर्स एज वी ऑल नो दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पीछे भी रीज़न देखते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स में देखें हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स उठते हैं दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द सेंटर ऑफ एटम और टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। सो वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए अगर हम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव नहीं होते हैं। एक्चुअली वो मूव ही नहीं होते हैं, that's why they do not conduct electricity. The electrons are bounded to their atoms. They cannot move from one atom to other very easily. They cannot move. That's why they are bad conductor of electricity. Insulators are bad conductor of electricity. This doesn't mean that इनका कोई use नहीं है. They are very useful. Like वो वायर का जो कवरिंग होता है वो बनाने के लिए हमें इंसुलेटर का यूज़ लेते हैं। and sometime we make dielectric using insulators. कुछ इंसुलेटर का यूज़ करके हम डाइलेक्ट्रिक भी बनाते हैं जो कैपेसिटर में होते हैं। एंड we'll study about dielectric later in the coming videos. Now let us see the next topic, charging by induction. Charging by induction तो समझने के लिए एक स्फीयर लेते हैं और जो स्फीयर इनिशियली न्यूट्रल है, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल चार्ज लेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसको स्फीयर के करीब लाएंगे। जैसे करीब लाएंगे तो स्फीयर के लेफ़्ट साइड में नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारे पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज हैं, जैसा कि देख सकते हैं फिगर में। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जैसे ही हम ये एक्सटर्नल एजेंट को जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम रिमूव करते हैं तो फिर से क्या होगा, क्योंकि ये जो मेटेलिक स्फीयर है ये क्या होगा, metals are good conductor of electricity. That means again these charges will spread throughout and it will become neutral. Now we will study about the basic properties of electric charges. Electric charges में पहला basic properties होगा addition of charges.
So addition of charges is like a scalar quantity. We can add charges just like numbers, just like scalar numbers. So suppose there is a system in which q1, q2, q3 and q4 charges are present. सिस्टम पे हमारे इतने सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और अगर हमसे पूछा जाए कि इस पर नेट चार्ज कितने हैं, तो देन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन बाय q इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ सिस्टम इन विच 2 कूलम एंड -4 कूलम ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट. तो इसमें देखते हैं इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है. तो नेट चार्ज प्रेजेंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 2 कूलम और -4 कूलम को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे नेट चार्ज हमारा हो जाएगा 2 कूलम -4 कूलम, दैट इज -2 कूलम. -2 coulomb of charge is present in the system. -2 coulomb of net charge is present. So यहाँ पे coulomb क्या होता है? Coulomb is the unit of charge and we'll study about it in the next slide. Second property क्या है चार्ज का? Conservation of charges. Conservation of charges का मतलब ये हुआ कि if there is some charge present in an isolated system, then these charges can never be destroyed nor be created. Means अगर एक isolated system पे charge है तो वो charge गायब नहीं हो सकता है. वो चार्ज या तो किसी अलग चार्ज से कंपनसेट होकर नल हमको दिखाई देगा, या तो वो चार्जेस के साथ एडअप हो जाएगा. इसमें ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. नाउ वी विल लुक एट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या देखेंगे हम? चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है. दैट मीन्स इफ देयर आर सम चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी as shown in the figure, then that charges must be integral multiple of a unit charge, and that unit charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So if q charge is present, then that must be equal to any n क्या हो सकता है? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, लाइक 1/2 r.5. और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब है. कूलम्ब क्या होता है? चार्ज की यूनिट है, बट दैट यूनिट इज वेरी बिग यूनिट. वी विल सी हाउ. सपोज वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम्ब. So 1 coulomb of charge is 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. So overall 1 coulomb of charge is 625 into 10 to the power 16 electron. That is too many electrons. Thank you for watching, and this was the first video. So feedback is very important. और ऐसी भी और सारी वीडियोस आएंगे, और सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे यू कैन वॉच इट ईजिली, एंड you can write your feedback in the comment section. In the coming lectures we'll cover Coulomb's law, forces between multiple charges, electric field and electric field lines, electric flux, electric dipoles in external electric field, uniform and non-uniform, continuous charge diffusion, and at the last Gauss law. So subscribe, and thank you once again.